आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 41वां, अध्याय 2, श्लोक संख्या 48, 49 और 50। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को सकाम कर्म, निष्काम कर्म के बारे में समझाते हैं। साथ साथ आसक्ति युक्त भक्ति और यह आसक्ति युक्त काम का फल क्या होता है वो भी समझाते हैं। हर समय क्या कर्तव्य होना चाहिए। समय अनुसार कर्तव्य बदलता है, परिस्थिति अनुसार से कर्तव्य बदलता है, वो बात भी बोलते। मगर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 48वें श्लोक में कहते हैं, हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव से स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। यहां बुद्धि योग की बात की है। 49वें श्लोक में कहते हैं, हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। 50वें श्लोक में बोलते हैं, समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इस योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। इसमें बोला गया है, ऐसे तो परमात्मा श्री कृष्ण बहुत गहराई से बोलते हैं कि कोई भी कर्म करो, उसका फल, कोई भी स्थल, घटी हुई घटना, परिस्थिति, अतः अंतःकरण बहिःकरण जैसा प्राकृत चीजों में कोई आसक्ति ना हो तो निर्लिप्त भाव से कर्म किया जा सकता है, और ऐसा कह सकते हैं कि निर्लिप्त भाव से हुआ। अगर इन्हीं चीजों में, यानी कि फल क्या मिलेगा, निर्लिप्तता की बजाय पे आप लौकिक मुद्रा में आ जाते हो, और कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सब के कारण आसक्ति उत्पन्न होती है। और आसक्ति को त्यागना और सिद्धि असिद्धि की बातें मगज में से बाहर निकालने के बाद ही सही हकीकत में सिद्धि प्राप्त होती है। यानी सब कुछ सम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सांसारिक दृष्टि से फल अनुकूल होना ना होना, कर्म की प्रशंसा होना, निंदा होना, इसकी परवाह न करके हो सम रहना है। हमारे भाव को समान भाव रखना है। दुख मिला, सुख मिला, क्या फल मिला, क्या नहीं मिला, इसकी चिंता कतई नहीं करनी। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम भाव से ही कर्म किया जा सकता है, तभी कोई भी कर्म मुक्ति दिला सकता है। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते, अर्चन करते, किसी का कल्याण की भावना करते हैं, तो हमें कभी ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि इसमें हमें क्या मिले। इसमें से हमें भगवान की भक्ति करते तो ये फल के लिए व्रत करते हैं, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा आसक्त भाव रखने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। और जो कर्म बिना आसक्ति के किया जाता है उससे ही सिद्धि मिलती है। ये भाव हमेशा रहना चाहिए। ये संभाव ही परमात्मा का स्वरूप है। आगे 5वें अध्याय में तो यहां तक कहा कि जिसका मन समता में स्थिर हो जाता है वो संसार को जीत लेता है, और वही स्थिति से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस सब बातों का अर्थ यही है कि सुख हो या दुख हो,
हमेशा हमें अपनी मस्ती में रहना चाहिए। कर्म का फल समभाव से हमेशा नित्य रहता है, इसका वियोग नहीं हो सकता। नहीं तो क्या होगा, सकाम कर्म का योग होता है, और योग जिसका भी होता है उसका वियोग हमेशा नक्की होता है। कोई परिणाम प्राप्त करते हो तो परिणाम के बाद में वो परिणाम लुप्त हो जाता है, तो वो उसका वियोग होता है और जन्म जन्मांतर का बंधन भी बना जाता है। समता का भाव हमेशा मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु की इच्छा जो प्राप्त होगा, कुदरत ने हमें जो दिया वो स्वीकारने की तैयारी रखो। अहंकार और स्वयं के प्रति ममता पशु बुद्धि लाती है। हम खुद का ही सोचते हैं, उसको त्यागने हेतु निष्काम होना जरूरी है। सकाम और निष्काम के बीच रात दिन का फर्क है। सकाम कर्म अंधेरा है, निष्काम पर कर्म प्रकाश है। अंधेरे में हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर की प्राप्ति होती है प्रकाश से, क्योंकि निष्काम कर्म ही बुद्धि योग है। और ये बुद्धि योग की बात कही गई, या तो मन में समता का भाव लाने की, स्थिरता लाने की और स्थिरता प्राप्त करने की बात, यानी बुद्धि योग में रहने की, निष्काम भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलती है। बुद्धि योग में रहने वाला इंसान पुण्य पाप से मुक्त हो जाता है और सर्वव्यापी सिर्फ ईश्वर ही दिखता है। शिव पुराण में शब्द लिखा है, ओम तत्वमसि। तत्वमसि यानी हर एक तत्व में शिव आप हो, या प्रभु का अनुभव करना पड़ता है। जैसे दलदल में रहते हुए भी कमल निर्लेप होता है, इसी तरह संसार में रहने वाले लोग संसार में रहते हुए भी माया कर्म के बंधन से निर्लेप रहते हैं। हम इसे भी पुण्य पाप से रहित हो जाते हैं। हम हमेशा ये सोचते कि ये करेंगे तो पाप होगा, मगर अगर कोई आसक्ति ही ना हो, हमें कोई लोभ ही ना हो, कोई भगवान की भक्ति करते, भगवान के लिए करते, तो हमें आसक्ति लग जाती, आसक्ति की बात नहीं आती, हमसे दूर हो जाती है। मगर आसक्ति की झपट में अगर हम आ गए तो हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। समता नहीं रहती है, राग द्वेष आ जाता है। यही चीज निष्काम भाव से राग द्वेष नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, और जहां राग द्वेष आ जाता है वहां समता नहीं रहती। ये बहुत ही करीबी बात है और सच्ची बात है। कर्म कुशलता ही बड़ा योग है और यही सच्चे जीवन की रीत है। माया में बंधे हम कर्म की मुक्ति पा लेते हैं और मुक्ति पाने की बात भी करते हैं, मगर ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए हमें निष्काम भाव से, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते, हम इतनी हनुमान चालीसा करते, इतना नाम जाप करते, हमें भगवान कुछ नहीं देता। अरे वो उसके पास अपेक्षा क्यों रखते हो आप? बिना अपेक्षा करते रहो, करते रहो, करते रहो। कितने भी भक्तजनों को हमने देखा है जिन्होंने कुछ अपेक्षा बिना भक्ति की, प्रहलाद से लेकर नरसिंह मेहता तक आप देखो तो हर एक ने अपेक्षा नहीं रखी, आसक्ति नहीं रखी, सिर्फ कर्म किया, फल प्राप्त हुआ। और फल प्राप्त होता ही है, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। ये चैनल आप सब के लिए यही सनातन की सही बातें, गीता की बात, अब रामायण भी चालू करने वाले ला रहे हैं। आप सबको विनती करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए, साथ में ये वीडियो को भी लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ये जरूरी है। ये सनातन की बात है, दूसरी कोई बात यहाँ होती नहीं है, और यही हमारे सनातन की सच्ची पहचान है। आगे के भाग में हम गुणातीत क्या होता है वो भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबके जीवन में परमात्मा श्री कृष्ण की आशीर्वाद बने रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु। शुभम भवतु।